बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंजर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन, बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है और अब वो अपने घर बनीकाला पहुंच गई हैं और उसके साथ साथ पीटीआई के लिए बड़ी अच्छी अच्छी खबरें एक ही दिन में पीटीआई के वर्करों तक पहुंच गई, जिसकी वजह से पीटीआई के वर्कर्स में जोश और खरोश भी है, खुशी की लहर भी दौड़ गई है। नाजरीन, ये क्या हुआ? ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद कहा यह जा रहा था कि पीटीआई की तरफ से खामोश डिप्लोमेसी के तहत इसकी बाकायदा तौर पर हमायत की जा रही है और जिसकी वजह से ये बहुत से रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, जिसमें एक तो इमरान खान के साथ मुलाकातों पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो खत्म कर दी गई है और साथ ही सीनियर वकला ने आज ही इमरान खान से मुलाकात की है, जिसमें शोएब शाहीन और राजा सुलेमान और उसके साथ साथ फैसल शेख शामिल हैं और उसके साथ ही दीगर जो पार्टी ओहदेदार हैं उनसे भी मुलाकात पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। और नाज़रीन, साथ ही और जो इमरान खान के सेहत के हवाले से बातचीत की जा रही थी कि इमरान खान को डॉक्टरों से मिलने नहीं दिया जा रहा है और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनकी जिंदगी को खतरात लाए गए। अचानक से एक अदालत का फैसला आया और एक एग्जेक्टिव बोर्ड कायम कर दिया गया है डॉक्टरों पर मुश्तमिल, जो बाकायदा इमरान खान को देखेगा, उनकी सेहत के हवाले से बात करेगा। नाज़रीन, ये अचानक वाकई ये डील का नतीजा है या ये अचानक सब चीजें हुई हैं, और इस हवाले से हम आज अपने वीलॉग में आपको तफसील बताएंगे। तफसील से पहले जैसे कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, बुशरा बीबी 264 दिन की जेल काटने के बाद रिहा कर दी गई हैं। उनके मुचलकों पर बाकायदा तौर पर साइन किए हैं स्पेशल मजिस्ट्रेट शाहरुख अर्जमंद ने, और जो रोबकार थी वो उनको पहुंचाई गई और रोबकार पर साइन करने के बाद उनको बाकायदा तौर रिहा किया गया। और रिहा करने के बाद वो सफेद लैंड क्रूजर में वहां से अडियाला जेल से जब वो अपने घर बनीकाला की तरफ गई तो बनीकाला पहुंचने पर भी उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। शहरियों की एक बड़ी तादाद वहां पर उमड़ आई, जिनमें पीटीआई के जो वर्कर थे बिलखसूस खवातीन वो वहां पर पहुंची और उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको रिसीव किया, फूल निछावर किए। और इसके साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, नाजरीन, बुशरा बीबी को मिलने के लिए वहां पर बहुत से पार्टी के जो अहदेदारान हैं वो भी वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। नाजरीन, ये जो एक अच्छी खबर थी पीटीआई के कारकुनों के लिए, और उसके साथ साथ जो इमरान खान पर पाबंदी आयद की गई थी मुलाकातों पर, उस हवाले से भी जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब, उन्होंने इमरान खान को के हवाले से बता दिया था कि उनसे मुलाकात कराई जाए और अगर मुलाकात नहीं कराते तो उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुलाया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर यहाँ पर वो अपने वकला से मुलाकात करेंगे। लेकिन बाद अडियाला जेल के से जो अदालत को आगाह किया गया कि वो मुलाकात कर सकते हैं उनके वकील, और फिर बाकायदा तौर पर 3 सीनियर वकला की इमरान खान से मुलाकात करा दी गई, जिसमें शोएब शाहीन एडवोकेट और राजा सुलेमान अकबर राजा और सुलेमान अकरम राजा के साथ जो सीनियर वकील हैं फैसल शेख, उनकी मुलाकात हुई। बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें उन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से बाकायदा मीडिया को भी आगाह किया। लेकिन उससे पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो थे उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर हुक्म दिया गया था कि जो पिम्स है उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दें जो इमरान खान को चेक करें और इसकी जो तफसील थी वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराएं। ये एक बड़ी अच्छी खबरें थी और ये भी कहा जा रहा है कि जो तोशा खाना केस में बुशरा बीबी को रहा किया गया है, इमरान खान को भी रिहा किया जा सकता है बाकायदा, क्योंकि उनके खिलाफ जो इस किस्म के कोई सबूत सामने नहीं आ सके। बहरहाल वकला की जंग है जो अदालत में लड़ी जा रही है। इमरान खान से मुलाकात के बाद जो वकला थे वो क्या कहते हैं, पीटीआई के लोग क्या कहते हैं, पीटीआई के कायदीन क्या कहते हैं, ये नाजरीन हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं। के रहम से बुशरा बीबी की 9 महीने जेल के बाद आज रिहाई मुमकिन हुई, इस पे बड़ी खुशी हुई। बुशरा बीबी ने बहुत दलेरी के साथ 9 महीने जेल बर्दाश्त किया है सख्त हालात में, और ऐसे जुर्म में
جو کبھی اس نے کیا نہ ہو. ہر قسم کا زور زبردستی، ہر قسم کی سختی برداشت کی، لیکن خان صاحب اور خان صاحب کے نظریے کے ساتھ وہ رہی. انہوں نے سختی برداشت کی. ان کو جیل میں ناکردہ گناہ میں اس لیے رکھا گیا تاکہ خان صاحب پہ پریشر ہو. الحمدللہ وہ سب سختیوں کے باوجود نہ صرف یہ کہ وہ بنی گالہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی، بلکہ وہ جیل خود آئی اور اس نے خود یہاں جیل میں حاضر ہو کر کی گرفتاری دے دی تھی. ہم اس کے دلیری کو، اس کے جرت کو، اس کے برداشت کو، اس حوصلے کو ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، سپورٹر اور لیڈرشپ میں ایک اور خوشی آئے گی، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ خان صاحب بھی بہت جلد رہا ہوں گے. میں ایک بات کی آپ کو تردید کروں، جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے. اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ 9 مہینے جیل میں نہ رہتی. خان صاحب یہ 16 مہینے سے جیل میں نہ ہوتے. انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی ہمیں کہا تھا کہ مجھے اگر 100 سال بھی جیل میں رہنا پڑے میں رہوں گا، لیکن میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. بی بی کے جیل میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالا جائے، بی بی بھی پریشر ڈالا جائے، لیکن الحمدللہ وہ سرخرو ہوں گے. انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی، عدالت کے تھرو ہوگی، انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگی. کسی ڈیل کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے الحمدللہ قانون کی پاسداری ہوگی اور خان صاحب کی انشاءاللہ تعالی رہائی ہوگی.